प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे प्राणनाथ, मेरे भक्त को एक पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दे दे ताकि उसका सारा कष्ट मिट जाए और समाज में वह अपने पुत्र के द्वारा पहचाना जाए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपकी बातों को अवश्य पूरा करूंगा। इतना कहकर रामपुर गांव का रहने वाला किसान को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जिसका नाम श्यामू था, वह अपने खेतों में काम करता था। कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया। उनके विवाह को कई साल बीत गए थे। श्यामू में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चे की कमी दोनों पति पत्नी को दुखी कर रही थी। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए श्यामू ने हर संभावित प्रयास किए। शिव मंदिरों में पूजा की, साधु संतों की सेवा की और आखिरकार भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उनके घर में एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा इतना सुंदर था कि वह एक फूल की तरह लगता था। बच्चे का जन्म होने पर श्यामू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बच्चा अभी कुछ ही दिनों का था, वह अपनी माँ के साथ खेल रहा था। तब एक बार माँ ने महसूस किया कि उसके मुंह से एक मनमोहक खुशबू आ रही है, परंतु अगले ही पल वह सुगंध गायब हो गई। माँ ने इस पर विचार किया, लेकिन कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने देखा कि जब बच्चा हंसता है तो उसके मुख से चंपा के फूल की खुशबू आती है। उसने ये बात अपने पति को बताई। पहले तो श्यामू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उसने खुद भी यह अनुभव किया कि जब बच्चा हंसता है तो उसके मुख से चंपा के फूल की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण के कारण पति पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चे का नाम रखा चंपा राज, क्योंकि जब वह हंसता था तो उसके मुख चंपा के फूल खुशबू आती थी। इस बात की खबर आसपास के लोगों तक पहुंची और चंपा राज की प्रसिद्धि आसपास एक गांव में फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। चंपा राज अब बड़ा होने लगा और वह जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उनका आदर सम्मान करते। और चंपा राज जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती करके ही अपने माता पिता की सेवा करता था। एक सुबह की बात है, जब चंपा राज अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है। चमेली राजा घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हो? सैनिक ने कहा, वो हम नहीं जानते। हम तो राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए चमेली राजा को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने बड़े ही प्यारे भाव से कहा, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चंपा की सुगंध निकलती है और वह सुगंध पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस श्रेष्ठ गुण की प्रशंसा करना चाहते हैं, इसी कारण हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चंपा राज एकदम से हैरान रह गया। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके लिए यह आदेश सबसे अच्छा होगा। उसने अनेक प्रयास किए परंतु सफल नहीं रहा। उसे वहां हंसी ही नहीं आई। वह कैसे करे? हंसी स्वाभाविक रूप से उसके अंदर से होनी चाहिए, तब चंपा की महक फैल सकती है, अन्यथा नहीं। राज्य के राजा ने कई तरीकों से चंपा राज को प्रोत्साहित किया, धन और पुरस्कार का लालच भी दिया, परंतु चंपा राज को हंसी नहीं आई। अब महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सभी बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और कारागार में रखा जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि चमेली नगर से बाहर बने हुए विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए और पहरेदारों को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से इसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने चंपा राज को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। जब बेचारा चंपा राज कारागार में बंद हुआ तो वह बहुत उदास था। वो सोचने लगा कि उसे कभी आशा भी नहीं थी कि जिस गुण के कारण उसे सभी जगह सम्मान मिलता है, आज उसी गुण के कारण उसे कारागार में सोना पड़ रहा है।
बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी, उसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वो झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थीं। अब चंपाराज को कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता था। अगली रात उसने देखा कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उसकी झोपड़ी के पास आई। उस औरत की वेशभूषा से लगता था कि वो रानी है। जब चंपाराज ने उसे गौर से देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। चंपाराज उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था। फिर वहां एक दीपक के प्रकाश में हमें यह पता चलता था कि वह हमेशा रानी का इंतजार करता था। चंपाराज ने सोचा कि वह इस बात को महाराज से कह देना चाहिए, परंतु वह यह सोचकर चुप रह गया कि महाराज का व्यवहार कैसा होगा। एक रात को रानी ने आने में थोड़ी देर कर दी। एक युवक झोपड़ी के अंदर बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने गुस्से में रानी को मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं कि प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाएं तो प्रेमी की मार से आनंदित होती हैं। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तो रानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयाँ उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ़ कर दो। प्रिय मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को हानि पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी की बातों को वो सुन रहा था। असल बात यह थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और आराम के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े जाकर बैठा गया था, उसने जब रानी के मुंह से सुना, ये बात सुनी कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली, तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहान की सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं ना कहीं उसने मेरा गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रानी ने खोला। धोबी रानी से कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है। यदि कहीं पर आपको मेरा गधा देखा हो तो कृपया करके उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं अपने आप को उसे खोजने में असमर्थ पा रहा हूँ। चंपाराज जब वह कारागार की छोटी खिड़की से सभी इस सारे दृश्य को देख रहा था तो उसे बहुत अच्छा मजाक लगा। उसने इतनी जोर से हंसना शुरू किया। चंपा की सुगंध सारे कारागार में फैल गई तो पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को यह बड़ी खुशखबरी सुनाई। यह आश्चर्यचकित दृश्य देखने के लिए महाराज और राजमहल के लोग भी कारागार की ओर तेजी से बढ़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने आदेश दिया कि चंपाराज को दरबार में पेश किया जाए। जब चमेली राजा महाराज के सामने पहुंचा तो महाराज ने उससे उसके हंसने का कारण पूछा। चमेली राजा पहले चुप रहा, पर फिर राजा के निरंतर प्रशंसा करने के बाद चंपाराज ने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की रक्षा का वचन देते हैं तो मैं आपको पूरी घटना कह सकता हूँ। राजा ने इस बात को स्वीकार किया और चंपाराज ने महाराज को पूरी बात सुनाई। सारी घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने चमेली राजा को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सारा इनाम देकर सम्मानपूर्वक उसे विदा किया। राजा अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संबंध रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब चंपाराज के पास बहुत सारा धन और दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही चंपाराज का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। उसी गांव में श्यामचरण अपने मालिक के पास नौकर का काम करता था। उसका काम मालिक के बच्चे को खिलाना था। चरण जब 12 वर्ष का था तब से वो ये काम कर रहा था। अब बहुत समय बीत चुका था। बच्चा को गोद में लेकर स्कूल में गया। स्कूल पूरा होने के बाद उसका कॉलेज में दाखिला हुआ और फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु श्यामचरण अब भी बच्चे ही खिलाता था। ये बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था, जिसको उसने बचपन में खिलाया था। उस छोटे बच्चे ने अपने घुटनों पर चलकर बाहर निकलने का प्रयास किया। जब रायचरण उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वह रोने लगा। बच्चे ने अपने छोटे हाथों से श्यामचरण को मारने का प्रयास किया।
रायचरण हंसकर कहते हैं, हमारा भैया भी बडेड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब बच्चा श्यामचरण को चाचा कहकर पुकारता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। वे दोनों हाथों को पृथ्वी पर टिका देता है और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। इन दिनों अनुकूल बाबू का पद्मा नदी के किनारे एक नए जिले में तबादला हो गया। नई जगह पहुंचने से पहले अनुकूल बाबू ने अपने बच्चे के लिए सोने के आभूषण और मूल्यवान कपड़े ढीढ़े खरीदे। वर्षा का समय था और इन दिनों मूसलाधार वर्षा हो रही थी। संध्या का समय आया और बच्चा बाहर जाना चाहता था कि मालिक ने श्यामचरण उसे बच्चे को ले जाने के लिए सहमति दी। खेतों में पानी भरा हुआ था और बच्चे ने फूलों के गुच्छे को देखकर दिलचस्पी दिखाई। श्यामचरण ने उसे बहलाने का प्रयास किया, लेकिन रामचरण नामकरण के लिए पानी में फूल तोड़ने चला गया। तभी बच्चा बाहर खेलने चला जाता है। कुछ स्थानों पर उसके पांव कीचड़दा में जम गए और बच्चा थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहकर सब कुछ देखता रहता है। फिर बच्चे का ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से नदी के पास पहुंच गया और नदी के तट पर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर से ऐसा मालूम होता था कि मानो नदी की जल परियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। इधर श्यामचरण फूल लेकर वापस आया तो उसने देखा बच्चा वहां पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा के बाद उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई। वह पागलों की तरह वह चारों ओर देखता रहा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उत्तर में बच्चे की मधुर ध्वनि ना आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोजने के लिए पहुंच गए। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने श्यामचरण से प्रसन्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रसन्न के उत्तर में केवल इतना ही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। यद्यपि हर व्यक्ति यह समझता था कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने अपने अंदर छिपा लिया है, फिर भी कई तरह की चिंताएं उत्पन्न हो रही थीं। बच्चे की मां ने संदेह किया कि श्यामचरण ने मारे बच्चे को बेच दिया है। वह रायचरण के पास गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना चाहो धन ले लो, परंतु भगवान के लिए कृपया मेरे बच्चे को वापस कर दो। परंतु श्यामचरण कुछ उत्तर नहीं दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। बच्चे की मां ने क्रोध में आकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर माता के दिल से चिंताएं दूर नहीं हुई। वह बराबर कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहना हुआ था, लेकिन श्यामचरण ने उसे कहीं बेच दिया है। इस घटना के बाद श्यामचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु उसकी पत्नी पुत्र को जन्म देते ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों से नजर बचाकर बाहर निकल जाता। श्यामचरण जब उसे दौड़ कर पकड़ देता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय श्यामचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर से याद आ जाती है, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे ने बोलना शुरू किया तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। श्यामचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात ही उस बच्चे का जन्म उसके घर में हुआ था। दूसरे ये कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे ये कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसके संपूर्ण भाव नन्हे मालिक से मिलती जुलते थे। वह सदैव बच्चे की देखभाल में लगा रहता था। उसे भय था कि उसका मालिक फिर से गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी भी ले आया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे प्रतिदिन सैर करने के लिए बाहर ले जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बच्चा बड़ा हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत ही बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर चिढ़ते थे। जब लड़का शिक्षा के योग्य हुआ तो श्यामचरण ने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और कोलकाता आ गया। उसने दौड़ दौड़ कर काम खोजा और अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया। उसको पूरा विश्वास था कि वह बड़ा होकर एक दिन जज बनेगा। होते होते
श्यामचरण के बच्चे का नाम रमन था। अब रमन की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य ठीक था और सूरत शक्ल भी आकर्षक थी। उसको अपनी खूबसूरती की बड़ी चिंता थी। जब देखो वह दर्पण हाथ में लिए हुए बाल बनाता रहता। वह बड़ा ही खर्चीला था। पिता का सारा धन फालतू में ही बर्बाद कर देता था। श्यामचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु उसका बर्ताव उस लड़के के जैसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उस कारण वो लड़का श्यामचरण को पिता ना समझता था। दूसरी बात ये भी थी, रमन के बाकी दोस्त श्यामचरण के गवार होने का उपहास करते थे। श्यामचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ धन प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। रमन रोज अपने पिता से जेब खर्च के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रामचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो भी धन शेष था उसको फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम बिना किसी चिंता के रहो। श्यामचरण इतना कह करके वहां पहुंच गया जहां अनुकूल बाबूजी जज के साथ थे। उनके पास और कोई बच्चा नहीं था, इसलिए पत्नी हमेशा चिंता में रहती थी। अनुकूल बाबू और उनकी पत्नी घर पर थे। कुछ समय बाद उनके पुराने नौकर रायचरण को देखकर मालकिन चौंक गई, परंतु वह उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उनको श्यामचरण पर तरस आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? श्यामचरण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन की सेवा करना चाहता हूँ। श्यामचरण की आवाज़ सुनकर उसकी मालकिन कमरे से बाहर निकली। उन्होंने देखकर मुख फेर लिया। श्यामचरण ने अनुकूल बाबू से कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं मैंने चुराया था? अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछल कर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? श्यामचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने श्यामचरण से बातें करते हुए कहा, मुझे बताओ, मेरा बच्चा कहाँ पर है? श्यामचरण ने कहा, मैं उसे परसों लेकर जाऊंगा। इतना कह के वो वह से छा जाता है। रविवार का दिन था। अनुकूल बाबू अपने घर ही थे और बड़ी ही बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए बैठ जाते हैं। आखिर लगभग 10 बज गए थे। श्यामचरण ने रमन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू के घर वाले रमन को देखते ही उसकी ओर बढ़ते, दीवानों की भांति उसकी ओर बढ़े और उसे मजबूती से गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी कभी वह उससे प्यार करती, कभी वह आश्चर्य से उसकी सूरत गले से लगती। उसके चेहरे के रंग को देखकर वे आश्चर्यचकित होते थे और उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। अनुकूल बाबू के दिल में भी पुत्र का प्यार उत्पन्न हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका पुत्र कम प्यार करने लगा और उसके जगह कानून की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने रायचरण से पूछा कि इसका सबूत क्या है कि यह बच्चा मेरा है। श्यामचरण ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं पता। सरकार को इसका पता हो सकता है, केवल परमात्मा के अलावा किसी को पता नहीं हो सकता। मैंने आपके बच्चे को छीन लिया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी रमन को दिल से लगाए हुए है, इसलिए सबूत मांगना व्यर्थ था, उन्होंने और भी ध्यान दिया कि इतना सुंदर बच्चे इसे कहाँ से मिल सकता है और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। तभी उन्हें अपने बुढ़ापे के नौकर की बात याद आई और उन्होंने कानूनी ढंग में विश्वास किया। अब श्यामचरण, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। श्यामचरण ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे कहाँ जाना होगा? मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास कोई नौकर भी नहीं है जो मुझे पाले। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़क उठी थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। श्यामचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, सरकार, मुझे मत निकालो, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। वो बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। श्यामचरण ने फिर से कहा, सरकार, मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू श्यामचरण पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? श्यामचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का।
परंतु अनुकूल बाबू ने उसकी कोई बात न सुनी। इधर रमन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे भी श्यामचरण पर बहुत ही क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक उसे अपने माता पिता से क्यों दूर रखा। फिर श्यामचरण को देखकर उसे भी दया आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। अगर आप इसे अपने पास नहीं रखना चाहते तो थोड़ा सा धन दे दीजिए। इसे सुनकर श्यामचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू के घर से बाहर चला गया। महीना खत्म होने पर अनुकूल बाबू ने श्यामचरण के गांव में कुछ धन भेजे, पर वह धन वापस आ गया क्योंकि गांव में अब उस नाम के किसी आदमी का कोई पता नहीं था। श्यामचरण कहाँ गया, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।